संतोष जी, विनीत का रिएक्शन क्या, विनीत क्या कह रहा है इस खबर को सुन के? विनीत, तुम्हारे लिए यहाँ के अधिकारियों ने एक आदेश कर दिया है कि तुम घर बैठ करके इलाज कराओ, तुम्हें पूरा वेतन मिलेगा और पूरी मतलब कहीं कोई कटौती नहीं होगी। इस पे तुमको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हो? ठीक है सर। मतलब अब तुम घर पे अपना बैठ करके इलाज करा सकते हो? जी सर। ठीक है ना जी। और कोई पैसे की कटौती नहीं होगी। तुम्हारे यहाँ के जो है चीफ साहब ने इसका पूरा आश्वासन दिया है इंडिया डेली को। तो इंडिया डेली का थैंक यू। इंडिया डेली को थैंक यू बोलना चाहता हूँ मैं। हाँ, अब आप अपना इलाज कराएं। और हमारे साथ यहाँ पे ना संगठन के महामंत्री भी हैं। इनका कहना है कि हमने लाइनमैनों की समस्या के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक को भी लेटर लिखा था, और लेकिन उसके बाद भी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। हमारे साथ सत्यनारायण जी हैं, ये अपनी पूरी समस्या के बारे में बताएंगे। जी सर जी, हमने प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली को और माननीय मुख्यमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश सरकार को और श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय कानपुर उत्तर प्रदेश को लेटर लिखा था। इस महंगाई में विद्युत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के श्रमिक शोषण बंद कर उचित मजदूरों को देने के संदर्भ में आदरणीय पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम अस्थायी मजदूर संघ के माध्यम से महामंत्री जी से पूछिए उनकी डिमांड क्या हुआ। वो लेटर पढ़ रहे हैं, वर्षों से वो लेटर लिखा उन्होंने, उनकी प्रमुख मांगे क्या है? पढ़िए, लेटर नहीं पढ़िए, आपने आपकी क्या मांगे हैं और क्या समस्याएं हैं वो बताइए। मांगे हैं हमारी कि समान कार्य का समान वेतन मिलना चाहिए, और जैसे कि अभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों में ये सैनिक कल्याण बोर्ड की तरफ से जो ऑपरेटर रखे गए हैं, इनको इनकी तरह से हमें भी वेतन मिलना चाहिए। हमारे साथ जिला अध्यक्ष जी भी हैं, या हरिकिशन शर्मा जी। हाँ, क्या समस्याएं हैं आप लोगों की? ये हमारे इस विभाग में एक ही इस जगह दो तरह के टेंडर किए जा रहे हैं। हाँ। एक तो आउटसोर्सिंग का किया जा रहा है, उसका वेतन जो है 11,000 और 9,000 रुपये दिया जा रहा है। इसी में भूतपूर्व सैनिक के लिए इसी कार्य के लिए जो कि उन्होंने का इस चीज़ का अनुभव नहीं है बिल्कुल, उनका जो 21,000 से 22,000 तक का पेमेंट दिया जा रहा है। ये भी एक तरीका गलत है। मतलब इनका कहना है कि इसी विभाग में दूसरे जो डिपार्टमेंट के लोगों को, पूर्व सैनिक कल्याण के लोगों को लिया गया सेम काम के लिए, उनका वेतन बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनका वेतन पिछले 20 सालों में कहीं कुछ बढ़ा नहीं, और लगातार ये लोग लाइन पे चढ़ करके अपनी जान को दांव पे लगा के विभाग का काम कर रहे हैं। आप लोगों ने जो है और कुछ जो मांगे आपने और कहीं हो, क्या आश्वासन कुछ मिला कभी कि वेतन बढ़ेगा? कहीं से कोई आश्वासन नहीं। हमने जो पत्र लिखा था। विनीत, तो एक बात बताओ, तुम्हें जब चोट लगी थी तो उस समय क्या कुछ विभाग ने कुछ तुम्हें पैसा दिया या कुछ इलाज के लिए मदद कराया? सर मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि मैं वैसी हालत में था। हाँ? और ना मेरी जानकारी में, मेरे हिसाब से कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया गया? कुछ नहीं दिया। ठीक, तुम यहाँ कहाँ रहते हो? संतोष, बड़ी बात देखिए संतोष, बड़ी बात यह है कि एक आदमी नौकरी दो चीजों के लिए करता है, एक अपना पेट और परिवार पालने के लिए, और दूसरा अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करने के लिए। तो ये बहुत जरूरी है ये सवाल उठाया जाए। अवधेश जी हमारे साथ है, अवधेश जी के पास चलेंगे, उसके बाद में अखंड आपके पास आ रहा हूं। अवधेश जी, भविष्य 10,000 रुपए में कैसे सुरक्षित हो सकता है? भविष्य के लिए क्या इन्वेस्टमेंट होगा? एक संविदा कर्मी अपने परिवार को क्या देके जाएगा? और अकस्मात उसकी मौत हो गई तो वो 7.5 लाख रुपए में क्या उसका परिवार चल जाएगा? उसके बच्चों का पेट पल जाएगा, उसके बच्चों का स्कूल हो जाएगा, उसका घर परिवार का गुजारा हो जाएगा? ये तो नाइंसाफी वाली बात हो गई। सबसे पहले मैं इंडिया डेली को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया, और मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि राज्य सलाहकार समिति जो ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बड़ी संवैधानिक कमेटी है राज्य सलाहकार समिति, जिसकी 5 अगस्त को मीटिंग होने वाली है, और मैं उस कमेटी का भी मेंबर हूं, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के अनेकों प्रमुख सचिव रहेंगे, प्रमुख सचिव ऊर्जा भी रहेंगे। और ये समान काम समान वेतन का जो मामला है, चाहे वो संविदा कर्मी का मामला हो, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर का मामला, जितना इन होल पूरे उत्तर प्रदेश की सभी बिजली कंपनियों में समान काम समान वेतन का मुद्दा उपभोक्ता परिषद की तरफ से राज्य सलाहकार समिति की बैठक में उठाया जाएगा। और मैंने बिजली दरों की बैठक में भी नोएडा, मेरठ और आपके हर जगह हमने इस मुद्दे को उठाया था, और इस मुद्दे को आगे हम बढ़ाएंगे, जिससे कि आने वाले समय में जो भी बिजली कार्मिकों की जो इनकी मांग है, जो हमारे संविदा कार्मिक है, समान काम समान वेतन,
निश्चित तौर पर मैं उसका पक्षधर हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग ये कहती है, क्योंकि अगर हमारा संविदा कार्मिक स्वस्थ रहेगा और अच्छी तरीके से वो अपना जीवन चलाएगा, तभी वो उपभोक्ता सेवा को अच्छी तरीके से अपना पूरा 100% दे पाएगा। तो इस आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस मुद्दे को, इस गंभीर मुद्दे को, समान काम समान वेतन के मुद्दे को मैं 5 अगस्त को ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बड़ी संवैधानिक कमेटी में उठाऊंगा और आने वाले समय में मैं चाहे ऊर्जा मंत्री हो, चाहे वो पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन हो या और भी जो भी उच्च अधिकारी है उनके सामने। नहीं अवधेश जी, एक बात बताइए ना, अगर मैं नोएडा की बात करूं, 6.5 रुपए पर यूनिट रेट है बिजली का, 1 यूनिट का, और जब लाइनमैन की बात आती है तो आप लाइनमैन को एज ए एम्प्लॉय नहीं रख रहे हैं, एज अ टेंडर निकाल के आप उसको संविदा कर्मी के तौर पर रख रहे हैं, तो आप उनके लिए सुरक्षित कीजिए ना उनका भविष्य। आप उनको बाहर से इंश्योरेंस भी दिलवा दीजिए उनकी सैलरी का एक अंश लेकर, और उनकी सैलरी को 20 से 25 हजार कर दीजिए, उसके सैलरी का एक अंश लेकर आप उनका 50 लाख का इंश्योरेंस कर दीजिए। ये तो बेसिक सी चीजें हैं, ये ऐसी चीजें अवधेश जी। आपने सही कहा, आज की डेट में 20,000 25,000 एक संविदा कार्मिक के लिए बहुत, मतलब वो भी बहुत छोटी रकम होगी, क्योंकि बिल्कुल छोटी रकम होगी। जितना वो खतरनाक काम करते हैं, अगर उन खतरनाक काम के लिए, और एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो लोग मिनिमम वेजेस की बात करते हैं, पावर सेक्टर का मिनिमम वेजेस, मैं लगातार मैं एक बार श्रमिक मंत्री उत्तर प्रदेश से भी बोला था कि जो उत्तर प्रदेश के बिजली कंपनियों में जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए मिनिमम वेजेस अलग से बनना चाहिए। वो खतरनाक काम है, वो एक ऐसा काम है कि उसके लिए एक स्पेशल मिनिमम वेजेस बनना चाहिए और वो उन पर लागू होना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा खतरे के उसमें रहते हैं और उनके साथ कभी भी दुर्घटना घटित हो सकती है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के सामने भी ये मुद्दा मैं उठा चुका हूं और आगे भी मैं किस तरीके से इन लोगों को समान काम समान वेतन के की दिशा में इनको आगे बढ़ाने की जो भी हमारे स्तर से प्रयास होगा मैं करूंगा, और जितनी भी लीगल तरीके से भी इस मुद्दे को उठाने की जरूरत होगी मैं उठाऊंगा, क्योंकि मैं पूरी तरीके से पक्षधर हूं कि उत्तर प्रदेश का जो लगभग 85,000 संविदा कार्मिक है उसमें जो सभी लोग शामिल हैं उन्हें समान काम समान वेतन का अधिकार मिलना चाहिए, जिससे आने वाले समय में जब वो अपने परिवार को अच्छी तरीके से मैं एक और चीज बता दूं अवधेश जी आपको, आप जब मीटिंग में जाएंगे तो मेरी तरफ से सवाल पूछ लीजिएगा। मेरा नाम विवेक चांडिल्य है, मेरी तरफ से सवाल पूछिएगा। इस देश में न्यूनतम मजदूरी 1 महीने के लिए 17,400 रुपए समथिंग है। ये अकुशल के लिए जो प्रॉपर ट्रेंड नहीं है, और जो प्रॉपर ट्रेंड है उनके लिए 21,000 रुपए से ज्यादा है। तो ये तो कानून सम्मत भी नहीं है, ये तो इसमें कानून का पालन भी नहीं हो रहा। जो न्यूनतम मजदूरी आप एक दिन की दिहाड़ी तो देंगे कम से कम। बिल्कुल आपने सही कहा, और मैं आपके इंडिया डेली न्यूज पर जो एक कार्यक्रम चल रहा है इसका पूरा मैं जिक्र करूंगा, क्योंकि मैं कहूंगा कि मैंने मुखातिब हुआ, मैंने देखा जो हमारे संविदा कार्मिकों की हालत है, मैंने उनको लाइव देखा कि वो पट्टी बांध के सब स्टेशन पे काम कर रहे हैं और 10,000 रुपए में ऐसी बात हो रही बधुआ मजदूरी की तरह काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये क्षम्य नहीं है और इनको पूरा इनका अधिकार मिलना चाहिए। इनका अधिकार कैसे मिलेगा, किस आधार पे मिलेगा, किस संवैधानिक कायदे में मिलेगा, इसकी बात को मैं रखूंगा जी। जब तक इस मामले में देखिए हम लोग इस मामले को छोड़ने वाले नहीं है। इस मामले में जब तक कोई डिसीजन नहीं आता है, कोई रिएक्शन सरकार की तरफ से नहीं आता है, तब तक हम ये टॉपिक उठाते रहेंगे, इस पर बात करते रहेंगे। कमलेश बहादुर सिंह निदेशक हैं यूपी कार्मिक एवं प्रशासन विभाग के, उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है वो जरा सुन लेते हैं। कर्मचारी होते हैं, खासकर लाइनमैन की हम बात कर रहे हैं, तो उनके साथ जो एक्सीडेंट होता है तो पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से उन्हें किस तरह का मुआवजा दिया जाता है, या उनके सेफ्टी के क्या प्रावधान आप लोगों ने किए हुए हैं? नहीं देखिए, मुआवजा का तो उनको अगर प्रदेश द्वारा कुछ होता है तो हम 7.5 लाख रुपया देते हैं उनको, और उनको ये इंस्ट्रक्शन रहता है कि बिना सेफ्टी डिवाइसेस ये किए कहीं उस पर ना चढ़े। तो उनको सेफ्टी डिवाइसेस जो जिसके भी अंडर में काम कर रहे हैं जिस एजेंसी के, वो सेफ्टी डिवाइस प्रोवाइड करती है, और समय समय पे हमारे भी लोग उसको चेक करते रहते हैं कि उनको दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा। वो एक कॉन्ट्रैक्ट हमारा रहता है। तो कुछ चीज़ें तो वो देते हैं, कुछ हम भी देते हैं, लेकिन ये है कि वो उनको ये सब चीज़ें सेफ्टी, लेदर, टॉर्च, हेलमेट ये पहन के जाना चाहिए, करना चाहिए, तभी वो सब मिल पाता है। अखंड के पास चलते हैं लखनऊ, सीधे उनका रुख करते हैं। अखंड, क्या आपकी किसी से बातचीत हो पाई, किसी अधिकारी से, किसी मंत्री से? हमने तो ऊर्जा मंत्री को संपर्क करने की कोशिश की थी, वो हो नहीं पाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे, चूंकि हमारी भी कोशिश ऊर्जा मंत्री से ही बात करने की थी, लेकिन उनका फोन उठता नहीं है। सामान्य तौर पे उनका फोन नहीं उठता है। तो वो चूंकि अधिकारी से वो नेता बने हैं, तो जाहिर सी बात है उनके पेशे, उनके तेवर में वो सारी बातें रहती हैं। और अधिकारियों की स्थिति यह है कि वो ज़्यादातर फ़ोन पे बात करते ही नहीं है, वो फ़ोन पिक नहीं करते। आप उनसे जाके मिलिए और बिल्कुल अर्जी लगा के मिलिए। कई बार तो यूँ होता है कि ख़ासतौर पर AK शर्मा जी की जो समस्या है वो ये है कि पहले आपको एप्लीकेशन देना होता है, ऑनलाइन उनका टाइम लेना होता है, और अगर उस टाइम में आप